हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉमन एरर जो कि तीनों थ्योरीज थी, ट्रेडिशनल थ्योरी, रेडिकल थ्योरी एंड पैरागमेटिज्म थ्योरी। उनमें क्या कॉमन एरर बताया प्लेटो ने और जिसकी वजह से प्लेटो को अपनी थ्योरी देनी पड़ी जस्टिस की, तो इसमें हम वो पढ़ने वाले हैं। तो कॉमन एरर क्या था? ये सारे जो थे वो जस्टिस को ट्रीट कर रहे थे एज ए एक्सटर्नल थिंग। जो ट्रेडिशनल थ्योरी है, जैसे कि ट्रेडिशनल थ्योरी में सेल्फलेस ने क्या बोला था कि किसी का भी हार्म नहीं करना, किसी को भी हमेशा ट्रुथ बोलना और जो किसी की आपने चीज़ ली है उसको वापस देना, ये था अकॉर्डिंग टू सेल्फलेस। बट ये सारा एक्सटर्नल है। उसी तरह पॉलीमार्शस, उसी तरह थ्रेसमार्शस और उसी तरह ग्लॉकन एंड एडमेंटिस, ये सारे बोलते हैं ये जस्टिस को एक एक्सटर्नल थिंग की तरह ट्रीट करते हैं, एक इम्पोर्टेशन जो हमने कहीं से लाया हुआ है। या फिर कन्वेंशन जस्टिस, कन्वेंशन जस्टिस होता है कि जो एग्रीमेंट के बाद पॉइंट आ रहा है, दैट इज़ कन्वेंशन जस्टिस। तो ये सारे जस्टिस को एज ए एक्सटर्नल पॉइंट ट्रीट करते हैं और ये बोलते हैं कि हमने जस्टिस को कन्वेंशन के थ्रू, एग्रीमेंट के थ्रू फॉर्म किया हुआ है। बट प्लेटो के अकॉर्डिंग जो जस्टिस है वो ह्यूमन माइंड के अंदर रूट है। ये इंट्रिंसिकली वर्चू, इंट्रिंसिकली वर्चू मतलब हमारे अंदर ही है। अगर हम में हाई मोरल स्टैंडर्ड है, बिहेवियर जो हाई मोरल स्टैंडर्ड को शो करता है, तो दैट मीन्स दैट इज़ इंट्रिंसिकली वर्चू, हमारे अंदर ही जस्टिस है। तो जस्टिस क्या हुआ प्लेटो के अकॉर्डिंग? इंटरनल। और बाकी जो थ्योरीज थी वो सारी जस्टिस को एक्सटर्नल बता रही थी। और फिर प्लेटो बोलते हैं कि जस्टिस का ओरिजिन जो है ना वो चांस कन्वेंशन के ऊपर नहीं है, एग्रीमेंट या मीटिंग के ऊपर नहीं है। जस्टिस जो है वो इंटरनली ही हमारे अंदर प्रेजेंट है। दैट वाज अकॉर्डिंग टू प्लेटो। उसके बाद प्लेटो जो है वो जस्टिस के लिए बोलते हैं, 3 प्रिंसिपल्स देते हैं सोसाइटी के। सबसे पहले वो बोलते हैं नॉन इंटरफेरेंस, देन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और थर्ड वन इज़ हार्मनी। अब नॉन इंटरफेरेंस में क्या बोलते हैं, आप इसको ऐसे याद रखना, NFH, N से नॉन फंक्शनल, सॉरी नॉन इंटरफेरेंस, F से फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड H से हार्मनी। नॉन इंटरफेरेंस, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और H से हार्मनी। तो नॉन इंटरफेरेंस जो है वो क्या है? नो क्लास इंटरफेयर विद टास्क ऑफ अदर क्लासेस। कोई भी क्लास है उसको अदर क्लासेस के टास्क में इंटरफेयर नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 टाइप ऑफ क्लास हैं। सबसे पहले रूलर क्लास, देन उसके बाद सोल्जर क्लास एंड देन उसके बाद पीजेंट क्लास, RSP। ये तीनों क्लासेस हैं, है ना। तो उन्होंने, प्लेटो ने क्या बोला है कि हमें रूलर क्लास को सोल्जर क्लास के साथ इंटरफेयर नहीं करना है और जो यू कैन से सोल्जर क्लास है उसको पीजेंट क्लास में इंटरफेयर नहीं करना है, पीजेंट को दोनों में नहीं इंटरफेयर करना है। इनको अपने स्फेयर, अपनी जो ड्यूटी है उसको फुलफिल करना है और नॉट मेडल, इंटरफेयर नहीं करना है किसी और के स्फेयर में। दैट इज़ नॉन इंटरफेरेंस। अब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में क्या है, इसी की डिटेल रेफरेंस। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में जो रूलर है उसको रूलर का पूरा काम आना चाहिए और जो सोल्जर है उसको सोल्जर का पूरा होना चाहिए, उसमें निपुणता होनी चाहिए, यू कैन से सक्षमता। और जो पीजेंट है वो पीजेंट का काम उसको पूरा आना चाहिए। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, अपने फंक्शन में पूरी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, पूरी कार्य के लिए होनी चाहिए। दैट इज़ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। उसके बाद आता है हार्मनी। हार्मनी क्या बोलता है? ह्यूमन वर्चू को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे मैंने बोला, फर्स्ट विजडम, विजडम किस में होगी? जो सबसे पहले रूलिंग क्लास। करेज किस में होगी? सेकंड वन सोल्जर क्लास। और टेम्परेंस किस में होगी? थर्ड वन इज पीजेंट क्लास। ये सारी असाइन 1 टू ईच क्लास, एक क्लास को ये दिया गया है। विजडम दिया है रूलर क्लास को, करेज दिया है सेकंड सोल्जर क्लास को, टेम्परेंस दिया है हमारी पीजेंट क्लास को। तो अब जब ये हार्मनी में होंगे ना तभी जस्टिस होगा। जब ये सारे क्या होंगे? हार्मनी में होंगे, तभी क्या होगा? जस्टिस होगा। ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि कंटेंटमेंट, जो काम दिया है उसको शांति के साथ, सुकून के साथ करना है, सेटिस्फैक्शन के साथ करना है। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि ह्यूमन के वर्चू जो है ना, जब वो टुगेदर होंगे ना तभी वो स्टेट बनाएंगे और तभी जब स्टेट बनेगी तभी जस्टिस होगा। दैट वाज अकॉर्डिंग टू प्लेटो। अब ये थ्योरी हो गई। अब देखो, कोई भी चीज़ होती है उसके क्रिटिसिज्म भी होते हैं, उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। उसी तरह प्लेटो की थ्योरी को भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। अब आप इसके लिए ट्रिक अपनाओगे, मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ इसके लिए। सबसे पहले, आपका कोई दोस्त है वो मॉडर्न है, ठीक है, आपका कोई दोस्त है वो मॉडर्न माइंडसेट का है और वो ऐसी स्टेट में जाता है जहाँ पे मोनोपोली है। और जब वो वहाँ पे जाता है तो वो आपको बताएगा आके कि वहाँ पे क्या होता है यार, वहाँ पे ना मतलब 1/3 इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, 2/3 जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी है वो डेवलप नहीं होती। आपका मॉडर्न दोस्त है, कहाँ पे जा रहा है? मोनोपोली स्टेट में गया और वहाँ पे उसने बोला कि वहाँ पे 1/3 जो है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, 2.3 जो है वो निगलेक्ट कर दी जाती है। और जिसके बाद वो बोलता है कि वहाँ पे यार लोगों का भले के बारे में नहीं सोचा जाता है, वहाँ पे सिर्फ तानाशाही है क्योंकि वहाँ पे मोनोपोली है। और वो आपको आके ये सब कुछ बता रहा है। और फिर वो बोलता है वहाँ पे तानाशाही भी है और साथ में ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो इसेंशियल होती है, बट वहाँ पे उसको इग्नोर कर देते हैं बुरा। तो वो आपको ये सब कुछ बता रहा है। फिर वो आपको बोलेगा कि वो नॉट जूरिस्टिक है यार, मतलब वो लागू ही नहीं हो सकता, फिर भी उसको लागू किया गया है।
नॉट जुरिस्टिक है, मतलब हर जगह लागू ही नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने बोला है कि ये मोनोपोली हर बंदे को, तो ऐसा लागू नहीं होता, फिर भी वो लागू कर रहे हैं, तो नॉट जुरिस्टिक है। तो फिर क्या बोलेगा कि वो क्या करते हैं, वो क्लास स्टेट है। क्लास स्टेट मतलब अलग अलग क्लास में उसको डिवाइड किया गया है और इंडिविजुअल्स को ऐसे मीन्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मीन्स मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। रिड्यूसेस इंडिविजुअल्स टू मीन्स, इंडिविजुअल को इंडिविजुअल कम और मीन्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो आप ऐसे याद करोगे, आपका दोस्त है वो मॉडर्न है, वो गया मोनोपोली स्टेट में, वहाँ पे उसने देखा कि 1/3 इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, तो ये टोटलिज्म को शो करता है। टोटलिज्म मतलब तानाशाही। और फिर वो बोलते हैं कि यार ह्यूमन साइकोलॉजी को भी इग्नोर कर रहे हैं वहाँ पे, और ये नॉट जुरिस्टिक है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे क्लास स्टेट है, तो क्लास स्टेट में क्या है कि वो ना इंडिविजुअल को एज अ मीन्स ट्रीट करते हैं। अब देखो मॉडर्न स्टेट, अब जो ये प्लेटो ने दिया ना, ये मॉडर्न स्टेट पे लागू नहीं होता है गाइस। मॉडर्न स्टेट में अब आप क्या करोगे, हर बंदे को ढूंढने जाओगे कि कौन सा बंदा रूलिंग क्लास, किसका जो डिवीज़न है रूलिंग क्लास में करना है, किसका सोल्जर क्लास में करना है और किसका पीसेंट क्लास में करना है। तो मॉडर्न स्टेट में भाई अप्लाई नहीं होगा। अब देखो मोनोपोली कैसे है, प्लेटो ने बोला है कि जो किंग है वो फिलोसोफर है ना, फिलोसोफर किंग होने चाहिए। तो जस्टिस किंग रूलिंग क्लास वाले होंगे तो मोनोपोली हुई ना, बाकी वाले तो काम ही कर रहे हैं ना। तो इससे क्या होगा, अब वो प्लेटो बोल रहे हैं कि 1/3 इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डेवलप होनी है। 1/3 कैसे होगी, देखो अब रीज़न वाले को रीज़न बोल रहे हैं, सोल्जर वाले को स्पिरिट होगी उसमें, और टेम्परेंस जो होगा जिसमें वो होगा पीस एंड क्लास। तो हर बंदे में एक एक क्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, सारी क्वालिटीज़ की बात थोड़े कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, इससे इंडिविजुअल्स की जो पर्सनैलिटी है वो क्या होगी, 1/3 डेवलप होगी, और जिसकी वजह से तानाशाही भी होगी। अब मोनोपोली है तो तानाशाही भी होगी, है ना। और ह्यूमन साइकोलॉजी, प्लेटो ने क्या बोला है कि जो वाइव्स हैं या फिर यू कैन से प्रॉपर्टी है, वो जो रूलिंग क्लास है और सोल्जर क्लास है उसको ये हक नहीं है रखने का। तो ह्यूमन साइकोलॉजी, अब ह्यूमन साइकोलॉजी ह्यूमन डिपेंडिंग किसके ऊपर करते हैं भाई, फैमिली के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर वो ही नहीं होगी तो वो क्या करेगा ह्यूमन, तो उसको निगलेक्ट कर दिया गया है। तो ये नॉट जुरिस्टिक है भाई, हर जगह पे लागू नहीं हो सकती, मॉडर्न स्टेट पे भी लागू नहीं हो सकती और हर जगह पे भी लागू नहीं हो सकती। और देखो क्लास स्टेट, प्लेटो क्लास स्टेट की बात करें, डिवीजन की बात करें, तो इंडिविजुअल्स को एज अ मीन्स ट्रीट किया जा रहा है ना। तो दैट्स वाज ऑल अबाउट इट। अब वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।